रिया रसोई से खाना लेकर अपने चाचा और चाची के पास आती है। चाची, खाना कहाँ रखूं? मेरे सिर पर रख दे। अरे ये भी कोई सवाल हुआ? रख दे टेबल पर। रिया टेबल पर खाना रखने जाती है, मगर उसी वक्त उसके हाथ से एक प्लेट नीचे गिर जाती है और टूट जाती है। खाना इधर उधर बिखर जाता है। रिया की चाची गुस्सा हो जाती है और वो रिया पर चिल्लाने लगती है। हाँ हाँ, फेंक दे सब कुछ। ये सब तो तेरा बाप छोड़ कर गया था ना। अरे रिया, तुझे शर्म धर्म कुछ है कि नहीं? हाँ, खुद तो कुछ कमाती नहीं है, ऊपर से घर का सामान तोड़ फोड़ करती रहती है। माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा। ये बोलकर रिया वो जगह साफ कर देती है और वहां से चली जाती है। वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए पापा? ये लोग मुझे कितना सुनाते हैं। हे राम जी, मैं क्या कभी खुश नहीं हो पाऊंगी? मुझे क्या खुश होने का कोई हक नहीं है? उत्तर दीजिए प्रभु, उत्तर दीजिए। रिया राम जी की बहुत बड़ी भक्त है। उसे विश्वास है कि ये दुनिया फिर से राम राज्य में बदल सकती है, जहां किसी भी इंसान को दुख नहीं होगा, कोई भी भूखा नहीं सोएगा, सभी एक दूसरे से गले मिलेंगे और अच्छे से बात करेंगे। हिंसा नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसीलिए वो रोज भगवान राम की पूजा करती है और राम जी से सबके लिए सुख और शांति की मांग करती है। हे राम जी, सबका ख्याल रखना, सबका भला हो। रिया के पिता बहुत दिनों पहले एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। उसके बाद से रिया उसकी माँ जानकी के साथ इसी घर में अपने चाचा चाची के साथ रहती है। और कर भी क्या सकती थी वो? ना वो कमा सकती है, ना ही उसकी माँ। इसीलिए चुपचाप बस चाचा और चाची के ताने सुनती है। ऊपर से उसका रंग भी काला है। इसको लेकर तो उसकी चाची उसे हमेशा बातें सुनाती रहती है। तेरे बाप ने तुझे पैदा ही क्यों किया था जब चला ही जाएगा? खुद तो चला गया, लेकिन तेरे जैसी काली कलूटी को छोड़ गया ना हमारे यहाँ। ना तो तेरे पास पैसा है, ना ही रूप रंग। कौन करेगा तुझसे शादी? हाँ हाँ, कौन करेगा? पूरी जिंदगी मेरे पैसों पे खाती रहेगी तू। अरे कोई करेगा भी तो मोटी रकम लेगा दहेज में। कहाँ से आएगा पैसा? क्यों, मेरी माँ के जो जेवरात थे वो कहाँ गए? उससे हो जाएगी मेरी शादी। अच्छा, बड़ी जुबान चल रही है महारानी की। लात मारकर निकाल दूंगी इस घर से। हमारे ही घर पे रहती है और हमसे ही जबान लड़ाती है। करमजली अपने बाप के साथ मर गई होती तो अच्छा होता। वही मैं भी सोचती हूँ चाचा, फिर इतना कुछ सहना नहीं पड़ता मुझे। तभी वहाँ पर रिया की माँ जानकी आ जाती है और रिया से कहती है, चुप हो जा बेटी, कुछ मत बोल, चल अपने कमरे में चल। जानकी रिया को लेकर अपने कमरे में जाती है। माँ, आप इन लोगों को कुछ बोलती क्यों नहीं? आपके गहने जेवरात तो इन्होंने रख लिए और हमें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। क्या करूं बेटी, इन लोगों को कुछ बोलने से ये लोग हमें धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता है ना। गुस्से को काबू में रख। मेरा तो इस नरक से मुक्ति पाना असंभव है, मगर तुझे मुक्ति मिल सकती है। भगवान राम से प्रार्थना कर कि तेरी शादी किसी अच्छे खानदान में हो जाए। रिया राम जी से प्रार्थना करती है। वो राम जी की मूर्ति के सामने बैठती है और रोते हुए राम जी से विनती करती है, हे राम जी, इस नरक से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। यहाँ मेरा दम घुटता है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? रिया रोते हुए राम जी की मूर्ति के सामने ही सो जाती है। अगले दिन सुबह खबर आती है कि आज शाम को एक लड़का रिया को देखने आने वाला है। रिया की चाची रिया को शाम को तैयार रहने के लिए कहती है। चाची के कहने पर रिया शाम को अच्छे से तैयार होती है और लड़के वालों के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद लड़का आता है, मगर उसे देखकर रिया चौंक जाती है। ये लड़का नहीं, आदमी है, वो भी बूढ़ा। चाची एक बूढ़े आदमी के साथ उसकी शादी करवाना चाहती है। रिया अपनी चाची को अपने पास बुलाती है। चाची आती है। अभी क्या हुआ? जल्दी चल, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। नहीं चाची, मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब? ये आदमी बिल्कुल बूढ़ा है, देखकर तो लग रहा है मुझसे 30 साल के बड़े होंगे। एक बुजुर्ग आदमी के साथ मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? अरे बाप रे, तू कहीं की महारानी है क्या जो तुझे कोई राजकुमार सफेद घोड़े में आकर उठा कर ले जाएगा? ये आदमी बहुत शरीफ है, इनके पास पैसे हैं, गाड़ी है, अच्छा घर है, और साथ ही साथ ये भले आदमी दहेज भी नहीं लेंगे। कितने भले आदमी हैं, आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लोग? बस चौथी बीवी मर जाने के बाद एक शादी करना चाहते हैं। तुझे इन्हीं से शादी करनी होगी, वरना बहुत बुरा होगा। ये बोलकर चाची चली जाती है। रिया को उस बूढ़े आदमी के सामने जाना ही पड़ता है। रिया की अनिच्छा के बावजूद चाचा और चाची मिलकर उस बूढ़े आदमी से रिया की शादी तय कर देते हैं। वो आदमी खुश होकर चला जाता है।
रात को सभी सो जाते हैं मगर रिया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं है। वो अपनी चाची के कमरे के बाहर जाती है। अंदर उसके चाचा और चाची कुछ बातें कर रहे हैं। रिया चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है और बातें सुनने की कोशिश करती है। चलो अच्छा हुआ शादी तय हो गई। अब हमारे पास भी एक बड़ा सा घर होगा। हाँ, रिया को तो पता ही नहीं है वो आदमी हमसे दहेज नहीं लेगा बल्कि उल्टा हमें एक बड़ा सा घर बना कर देगा। मगर सुना है उसने इससे पहले 4 पत्नियों को मार डाला है। अरे उससे हमें क्या, रिया की शादी हो जाएगी और हम मौज करेंगे। उसके बाद उसके साथ क्या होता है उससे हमें क्या मतलब है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है। रिया ने सारी बातें सुन ली। वो डर के मारे कांपने लगी और मन ही मन में राम जी को याद करने लगी। हे राम जी, ये लोग तो मुझे एक हैवान के हाथों दे देंगे, मैं क्या करूं? ये बोलकर रिया आंखें बंद कर लेती है और तभी उसे भगवान राम दिखते हैं। राम जी रिया से कहते हैं, तुम चिंता मत करो रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन साथी तो कहीं और तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। रिया आंखें खोलती है। वो बाहर की तरफ देखती है। अचानक से उसके सामने कुत्ता आ जाता है। रिया उस कुत्ते की आंखों में देखती है और वो सम्मोहित हो जाती है और फिर रिया उस कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगती है। चलते चलते वो रास्ते में पहुंच जाती है। आसपास के लोग रिया को चलते हुए देखते हैं। अरे ये रिया है ना? हाँ, रिया ही तो है। मुझे तो लगा था कि ये बड़ी शरीफ लड़की है, फिर इतनी रात को जा कहाँ रही है? पता नहीं भाई, होगा कोई काम। इसके चाचा और चाची ने मिलकर तो इसका जीना हराम कर दिया है। पता नहीं किसी काम से भेजा होगा इतनी रात को। रिया चल रही है। चलते चलते वो थक जाती है। इतने में आगे से एक गाड़ी आती है। गाड़ी की लाइट से रिया की आंख बंद हो जाती है और वो गाड़ी के सामने गिर जाती है। वो कुत्ता भाग जाता है। गाड़ी रिया के सामने आकर रुक जाती है। उसके अंदर से एक लड़का निकलता है और रिया को इस हालत में देखकर उसे उठाकर गाड़ी में बिठाता है और अपने घर लेकर जाता है। वहाँ जाकर रिया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? तुम मेरे घर पर हो। तुम रास्ते में बेहोश मिली तो मैं तुम्हें यहाँ ले आया, मगर इतनी रात को अकेली तुम सड़क पे क्या कर रही थी? रिया उस लड़के को सब कुछ बताती है। सब कुछ सुनकर लड़का रिया को कुछ दिन उसी घर में छुपकर रहने के लिए कहता है। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। उधर रिया के न मिलने पर उसके चाचा और चाची तांडव मचा देते हैं। जानकी के ऊपर अत्याचार करते हैं और हर तरफ रिया को ढूंढने लगते हैं। रिया का नसीब तो देखो, रिया को उस घर में घुसते हुए उस रात को एक औरत ने देख लिया था। रिया के चाचा जब रिया की तस्वीर दिखाकर पूछताछ करते हैं तब वो औरत रिया के बारे में बता देती है। अच्छा, तो इस घर में छुप कर बैठी है, चलो अंदर। चाचा और चाची घर के अंदर घुसते हैं और सामने ही रिया उनको खड़ी मिल जाती है। अरे कलमुही, तू यहाँ छुप कर बैठी है? क्या सोचा हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे? चल घर चल, कल तेरी शादी है। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी उस कातिल से शादी। नहीं करेगी शादी? तो ठीक है, हम यही तेरा कत्ल कर देते हैं। हे राम जी, मुझे बचाइए। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर भगवान राम प्रकट होते हैं। चाचा और चाची के हाथ पैर सब कुछ रुक जाते हैं। कोशिश करने पर भी वो हिल नहीं पाते हैं। तुम लोग मनुष्य नहीं हो, मनुष्य के रूप में जानवर हो। लालच और अहंकार ने तुम दोनों को अंदर से खत्म कर दिया है। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। आज से तुम दोनों ना चल पाओगे, ना ही बोल पाओगे और ना ही हिल पाओगे। आज से तुम लोग ना मर के भी मर पाओगे। और हाँ रिया, मैंने कहा था ना, तुम्हारा जीवन साथी तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। यही है तुम्हारा जीवन साथी। तुम दोनों सुखी रहोगे, तथास्तु। राम जी अदृश्य हो जाते हैं। वो लड़का रिया के सामने आता है और कहता है, हाँ रिया, तुम्हें पहली बार देखने के बाद ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। करोगी मुझसे शादी? करूंगी, जरूर करूंगी। हे राम जी, आज आपने मेरी बात सुन ली, धन्यवाद आपका। राम जी की जय, राम जी की जय। रिया उस लड़के के साथ शादी कर लेती है और अपनी माँ को लेकर उसी घर में रहती है। उसके चाचा और चाची को सबक मिल जाता है। रिया अपने पति और माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें